दिल्ली के अलीपुर में बड़ा हादसा हुआ। हादसे में 5 मजदूरों की गई जान। दीवार गिरने से 20 से ज्यादा मजदूर मलबे में दब गए। इसमें से 14 मजदूरों को निकाला गया। हादसे में 5 मजदूरों की दर्दनाक मौत की खबर, जबकि कुछ घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस घायल लोगों को इलाज के लिए राजा हरिश्चंद्र अस्पताल लेकर पहुंची। हादसे के बाद आसपास के लोगों में दहशत का माहौल। सीएम केजरीवाल ने हादसे पर दुख व्यक्त किया। दिल्ली के अलीपुर हादसे पर पीएम मोदी ने दुख जाहिर किया। पीएम मोदी ने ट्वीट कर मृतकों के परिवार वालों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की। फिलहाल राहत बचाव कार्य जारी। एनआईए की रडार पर अजमेर दरगाह का खादिम गौहर चिश्ती ने बनाई थी सीआरपीएफ कैंप की वीडियो। गौहर की संदिग्ध तस्वीर सामने आई। 2.5 साल पहले सीआरपीएफ और सेना की जासूसी मामले में चेतावनी देकर गौहर को छोड़ा गया था। अब उदयपुर हत्याकांड से भी जुड़ा गौहर का नाम। गौहर चिश्ती के उदयपुर कन्हैया हत्याकांड के कनेक्शन की जांच शुरू हो चुकी है। कहा जा रहा है कन्हैया की हत्या करने के बाद रियाज और गौस गौहर से ही मिलने जा रहे थे। गौहर के खिलाफ दरगाह थाने में भी मारपीट के मामले दर्ज हैं। सूत्रों के अनुसार गौहर सिम बदल कर इस्तेमाल करता है। गौहर चिश्ती का पीएफआई का कनेक्शन, उसकी भी जांच होगी। नूपुर शर्मा का सर काटने की धमकी देने वाला अजमेर दरगाह का खादिम गौहर चिश्ती को हैदराबाद से कल रात गिरफ्तार किया गया। गौहर चिश्ती को 7 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। गौहर के साथ हैदराबाद में उसे पनाह देने वाले मोहम्मद एहसान उल्लाह को भी गिरफ्तार किया गया। पटना पीएफआई केस में एक और संदिग्ध की गिरफ्तारी। संदिग्ध आरोपी का नाम इलियास ताहिर उर्फ मगरूब है। संदिग्ध गजवाए हिंद ग्रुप बनाकर व्हाट्सएप और मैसेंजर के जरिए पाकिस्तान बांग्लादेश से बात किया करता था। पटना पीएफआई मामले में अब तक 6 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। आतंकियों की निशानदेही पर पटना पुलिस ताबड़तोड़ छापा मार रही है। पुलिस ने फुलवारी शरीफ से 5 और आरोपियों को गिरफ्तार किया। पटना पुलिस के हत्थे चढ़े अतहर और जलालुद्दीन ने सन्न करने वाले खुलासे किए। इस बीच पुलिस ने साजिश में शामिल 26 आरोपियों की पहचान कर ली है। पटना में गिरफ्तार संदिग्ध के पास से मिले इंडिया 2047 डॉक्यूमेंट में पीएफआई के खतरनाक मंसूबों का खुलासा। डॉक्यूमेंट में लिखा गया हिंदुस्तान को 2047 तक इस्लामिक राष्ट्र बनाना है। न्यूज 24 के पास पीएफआई के 7 पेज के खतरनाक संदेश। पटना के एसएसपी ने पीएफआई की आरएसएस से तुलना को लेकर सियासत गरमा गई है। एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों से एडीजी ने जवाब मांगा। बीजेपी ने एसएसपी को हटाने की मांग उठाई। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा एसएसपी पटना की टिप्पणी गैर जिम्मेदाराना और अशोभनीय है। गिरिराज सिंह ने ट्वीट करके कहा आरएसएस मतलब राष्ट्र प्रेम, आरएसएस मतलब राष्ट्र कल्याण, आरएसएस मतलब देश सेवा। गिरिराज ने एसएसपी को निशाने पर लेते हुए कहा देश और दुनिया का हर समझदार व्यक्ति इस बात को जानता है, सिवाय कुछ एजेंडावादियों और तुष्टीकरण के पैरोकारों के अलावा। लखनऊ के लुलु मॉल नमाज प्रकरण के बाद सुंदरकांड पाठ का ऐलान करने वाले हिंदू महासभा के प्रवक्ता शिशिर चतुर्वेदी के घर पर पुलिस फोर्स तैनात। खुद एडिशनल कमिश्नर शिशिर चतुर्वेदी के घर पहुंचे पुलिस अधिकारी। लुलु मॉल के जीएम को लेकर पहुंचे पुलिस और मॉल अधिकारियों की अपील के बाद शिशिर चतुर्वेदी ने सुंदरकांड का कार्यक्रम रद्द कर दिया और आश्वासन दिया नमाजियों की जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। लखनऊ में लुलु मॉल में नमाज पढ़े जाने का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। अब इस मामले में लुलु मॉल प्रबंधन ने नमाजियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। लुलु मॉल की तहरीर पर सुशांत गोल्फ सिटी थाने में एफआईआर दर्ज की गई। यूपी में सार्वजनिक स्थलों पर पूजा पाठ या फिर नमाज अदा करने पर धारा 144 के तहत पाबंदी है। एनडीए की ओर से राष्ट्रपति पद की प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू आज भोपाल पहुंची। यहां उनका भव्य स्वागत हुआ। स्टेट हैंगर पर सीएम शिवराज सिंह चौहान, एमपी बीजेपी अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा, केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते, प्रहलाद पटेल और पार्टी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय समेत कई वरिष्ठ नेताओं ने द्रौपदी मुर्मू की अगवानी की। द्रौपदी मुर्मू के स्वागत के लिए राजधानी भोपाल को पूरी तरह से जनजातीय रंग में सजाया गया। वहीं आदिवासी कलाकारों ने नृत्य के माध्यम से उनका स्वागत किया। एनडीए की राष्ट्रपति पद की प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू ने सीएम निवास पर मुलाकात की, अपने लिए समर्थन मांगा। आईएसआई एजेंट पाक पत्रकार नुसरत मिर्जा को लेकर घिरे हामिद अंसारी। बीजेपी ने पूर्व राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी और कांग्रेस से सवाल दागे। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कांग्रेस ने देश की सुरक्षा को खतरे में डाला। 26/11 हमले को 1 साल भी पूरा नहीं हुआ था और पाकिस्तानी एजेंट भारत को ये पाठ पढ़ाने लगे कि आतंकवाद से कैसे लड़ा जाए। संसद में इस्तेमाल होने वाले असंसदीय शब्दों पर बैन लगने पर विपक्ष सरकार को घेर रहा है। इस बीच संसद परिसर में धरने पर रोक लगाए जाने की बात सामने आई। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक आदेश को ट्विटर पर शेयर किया। इसमें कहा गया है अब संसद परिसर में कोई भी सदस्य धरना, हड़ताल और भूख हड़ताल नहीं कर सकेगा। जयराम रमेश ने कहा विश्व गुरु की नई जय जयकार, धरना मना है। संसद परिसर में धरना प्रदर्शन को लेकर जारी दिशा निर्देशों को लेकर लोकसभा सचिवालय ने स्पष्टीकरण दिया। कहा ये एक सामान्य और रूटीन प्रक्रिया है। ऐसे दिशा निर्देश हर सत्र से पहले जारी किए जाते हैं। सचिवालय की सफाई जयराम रमेश के ट्वीट के बाद सामने आई।
कैबिनेट विस्तार से पहले राज ठाकरे से मिले डिप्टी सीएम फडणवीस ने राज ठाकरे के आवास पर जाकर उनसे मुलाकात की। इन दोनों नेताओं के बीच ऐसे वक्त पर मुलाकात हुई है जब शिंदे कैबिनेट में विस्तार होना है। चर्चा है कि राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे शिंदे सरकार में शामिल हो सकते हैं। हालांकि राज ठाकरे ने मुलाकात के बाद अमित ठाकरे के कैबिनेट में शामिल होने का खंडन किया। आसमान से बरस रही आफत से कई राज्यों में बिगड़े हालात। महाराष्ट्र, गुजरात, एमपी, कर्नाटक के बाद राजस्थान में भी हाहाकार। गुजरात के कई इलाकों का हाल बेहाल। जूनागढ़, सोमनाथ, अमरेली, भावनगर के लिए भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया।